आइए सुनते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जिन दिनों प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उन दिनों का संसार अभक्ति में डूबा पड़ा था। लोगों का मन परमेश्वर से दूर था। झूठी आराधना करना, अपवित्र जीवन बिताना, लालच करना, केवल अपने ही बारे में सोचना और अन्य लोगों से घृणा करना आम बात थी। यहाँ तक कि धार्मिक अगुवे जो धर्मी होने का दावा करते थे, पाखंड और स्वार्थ से भरे हुए थे। जिस प्रकार का जीवन धार्मिक अगुवे बिताते थे, यीशु उस प्रकार के जीवन की कड़ी निंदा करते थे। वे गरीबों का शोषण करते थे, दिखावे की आराधना करते थे और अपने स्वार्थ की खोज में रहा करते थे। यीशु ने इन धार्मिक नेताओं का सामना किया, लेकिन कैसे? आइए सुनते हैं आज के नाटक में। हे यीशु, हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हमें कुछ बताइए। फिलिपुस, मेरा जन्म यहाँ से लगभग 6 मील दूर बैतलहम नामक नगर में हुआ था। कहाँ? वो बैतलहम में? मेरे जवाब पर हंसो मत फिलिपुस। मैंने एक गौशाला में जन्म लिया था। क्या? ऐसा नहीं हो सकता प्रभु। हाँ फिलिपुस, मैं गौशाले में ही जन्मा था और मेरा पालना चरनी थी जहां मैं लिटाया गया। ये कैसे हो सकता है? हाँ, मेरे माता पिता अगस्तुस कैसर की आज्ञा के अनुसार नाम लिखाने के लिए अपने पूर्वजों के नगर बैतलहम में आए थे। परंतु आप चरनी में कैसे पहुंचे? लोगों की भीड़ नाम लिखवाने के लिए बैतलहम में आई हुई थी। भीड़ के कारण सारे कमरे भरे हुए थे। मेरे माता पिता को किसी भी सराय में रुकने की जगह नहीं मिली थी। ये तो बहुत दुख की बात है प्रभु कि उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। हाँ फिलिपुस, मेरी माँ बताती है कि एक दयालु सराय के मालिक ने उन पर दया की और जो एकमात्र खाली स्थान उसके पास था, हमें रात बिताने के लिए दे दिया। क्या वो खाली स्थान गौशाला में था? हाँ, वो स्थान गौशाला में ही था। तब मेरी माँ ने सराय के मालिक को धन्यवाद दिया और कहा कि रात बिताने के लिए स्थान उपयुक्त होगा। हमारा स्वर्गीय पिता हमारी देखभाल कर रहा था। ये सब उसी की योजना के अनुसार हुआ था फिलिपुस। क्या मीका नबी ने अपनी भविष्यवाणी में नहीं कहा था कि मसीह का जन्म बैतलहम में होगा? हाँ फिलिपुस, मीका नबी ने पिता परमेश्वर की योजना को प्रकट करते हुए यही भविष्यवाणी की थी। प्रभु, नासरत में लौटने से पहले आप कितने समय तक बैतलहम में रहे? हम लोग गौशाला में अधिक समय तक नहीं रहे थे पतरस। मेरे सांसारिक पिता यूसुफ को वहीं एक घर मिल गया था और हमने फैसला किया कि हम कुछ दिन तक बैतलहम में ही रहेंगे। बैतलहम में रहने के बजाय आप सब लोग अपने नगर नासरत को क्यों नहीं लौट गए? नासरत को तुरंत ही लौट जाना मेरे स्वर्गीय पिता की योजना में नहीं था। तो फिर आप नासरत में कब लौटे? हम लोग काफी समय तक नासरत नहीं लौटे क्योंकि दुष्ट राजा हेरोदेस ने अपने पागलपन में आकर आज्ञा निकाल दी थी कि बैतलहम के आसपास के सारे नगरों और गांव के सारे लड़के घात कर दिए जाएं जो 2 वर्ष की आयु के हैं या 2 वर्ष की आयु से कम हो। फिर आप ऐसे हालात में मरने से कैसे बच गए? परमेश्वर पिता ने मेरे सांसारिक पिता यूसुफ को स्वप्न में चेतावनी देकर ये कहा
कि मिस्र देश को भाग जाए। उसने मुझे ऐसे ही बचाया। तब हम हेरोदेस की मृत्यु होने तक मिस्र देश में रहे। उसके बाद परमेश्वर ने फिर मेरे सांसारिक पिता यूसुफ को स्वप्न में बताया कि अब कोई खतरा नहीं है और वो नासरत लौट सकता है। क्या आप लोग उसी समय नासरत लौट गए? हाँ फिलिपुस, हम सब मिस्र से लौट आए। प्रभु, आपको ऐसी शिक्षा क्यों नहीं दी गई कि आप मंदिर में याजक का काम करें? मेरी माँ जानती थी कि मैं एक विशेष और अद्भुत व्यक्ति हूँ। वो चाहती थी कि मैं परमेश्वर से प्रेम करना सीखूं और परमेश्वर स्वयं अपनी योजनाएं मुझ पर प्रकट करे। हे प्रभु, आप में इतना अधिक ज्ञान और बुद्धि कहाँ से आई? फिलिपुस, मैं आराधनालय की पाठशाला में जाया करता था। मेरे माता पिता ने भी परमेश्वर के बारे में मुझे बहुत कुछ सिखाया। प्रभु यीशु, क्या आप अपने माता पिता के साथ अक्सर यरूशलेम को आया जाया करते थे? हाँ, मेरे माता पिता हर वर्ष फसह का पर्व मनाने यरूशलेम आया करते थे, परंतु मैं यरूशलेम पहली बार उस समय आया जब मैं 12 वर्ष का था। तब तो 12 वर्ष के बालक के लिए वो यात्रा बड़ी रोमांचक रही होगी। वास्तव में वो पहली यात्रा बड़ी रोमांचक रही थी। जब मेरे माता पिता फसह पर्व मनाकर यरूशलेम से वापस घर लौट रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि मैं भी अन्य रिश्तेदारों के साथ घर लौट रहा हूं, परंतु वो नहीं जानते थे कि मैं यरूशलेम में ही छूट गया हूं और मंदिर के उपदेशकों के मध्य बैठा उनकी बातचीत सुन रहा हूं और उनसे प्रश्न पूछ रहा हूं। उनके मध्य बैठकर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा था, परंतु मैं जानता नहीं था कि मेरे माता पिता यरूशलेम छोड़कर जा चुके हैं। क्या आपके माता पिता आप पर नाराज हुए तब? नाराज तो नहीं हुए, परंतु उन्हें परेशानी जरूर हुई थी, क्योंकि वो 3 दिन तक मुझे ढूंढते फिरे थे। उन्होंने ये महसूस जरूर किया कि मेरे लिए मंदिर में उपस्थित होना आवश्यक था। इस घटना के बाद आपका शेष बचपन किस प्रकार बीता? मेरा शेष बचपन उसी तरह बीता जैसा एक साधारण यहूदी बालक का बीतता है। पाठशाला जाना, घर के कामों में हाथ बटाना, घर में सीखना, अपने सांसारिक पिता की बढ़ई की दुकान में काम करना और अपने पड़ोसी लड़कों के साथ खेलना। आपकी माँ भली भांति जानती थी कि आप कौन हैं। तब वो आपके साथ कैसा व्यवहार करती थी प्रभु? जैसा व्यवहार वो मेरे अन्य भाई बहनों के साथ करती थी, वैसा ही मेरे साथ करती थी। वो कठिन परिश्रम के साथ हमारा पालन पोषण करती थी और हम सभी भाई बहनों से बड़ा प्रेम रखती थी। परंतु प्रभु, आपकी माँ को उन बातों से आश्चर्य अवश्य होता होगा जो भविष्य में आप पर घटने वाली थी। हाँ, मुझे यकीन है कि उसे जरूर आश्चर्य होता होगा। परंतु अब फिलिपुस, तुम कुछ बातें अपने भूतकाल के बारे में बताओ। मेरे जीवन में तो कोई ऐसी विशेष बात है ही नहीं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। हे फिलिपुस, तू तो एक योग्य व्यापारी रहा है। जब तू अपनी योग्यताओं का उपयोग मेरे स्वर्गीय पिता की सेवकाई में करेगा, तो सेवकाई का बहुमूल्य पात्र बनेगा। मेरी तो वास्तव में यही आशा है कि मैं आपके लिए उपयोगी पात्र बन सकूं। परंतु आपको कैसे पता चला कि मैं एक कुशल व्यापारी रहा हूं? मैंने तो आपको ये बात कभी नहीं बताई। मैंने कुछ क्षण तेरे जीवन पर विचार किया फिलिपुस, और जाना कि तू अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कितना अधिक परिश्रम किया करता था, और बड़ा प्रभावित हुआ। और यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, पतरस और नतनएल, तुम जो अब तक मछलियां पकड़ते रहे हो, अब तुम मछलियां नहीं पकड़ोगे, क्योंकि मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रभु, हमें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनना होगा? आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ पतरस, तुम्हें मनुष्यों का ध्यान खींचकर परमेश्वर की ओर लगाना होगा, ताकि परमेश्वर लोगों के जीवन सदा के लिए बदल दे और उन्हें आशीष दे। मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु कि मैं इस श्रेष्ठ कार्य के योग्य बन सकूं। हे यूहन्ना और याकूब,
तुम जो कफरनहूम के रहने वाले हो, और हे फिलिपुस, पतरस और अंद्रियास, तुम जो बैतसैदा के हो, और हे नतनएल, तू जो काना नगर का निवासी है, तुम सभी पर मुझे पूरा भरोसा है, और इसी वजह से मैंने तुम सबको चुना है। हे प्रभु यीशु, आप तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। हाँ, और मैं सोचता हूँ कि तुम भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते होंगे। अब हम सब मिलकर अपने स्वर्गीय पिता की सेवकाई करना सीखेंगे। हम सेवा करना कब से आरंभ करेंगे प्रभु? अभी सेवकाई आरंभ करने का समय नहीं आया है पतरस। अभी फसह का पर्व मनाने का और परमेश्वर का ध्यान लगाने का समय है। हे स्वामी, ये वर्ष तो हमारे लिए बड़ा ही विशेष वर्ष है, क्योंकि हम आपके साथ मिलकर आराधना करेंगे और फसह का पर्व मनाएंगे। आओ, हम सब कुछ खा लें और थोड़ा विश्राम कर लें, क्योंकि कल के दिन हम बहुत व्यस्त रहेंगे। फिलिपुस, हे फिलिपुस, जल्दी करो, यीशु प्रचार कर रहे हैं। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे। हे परमेश्वर, मेरी सहायता कर कि मैं सदा तेरे मार्ग पर चलूं। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ, तू उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। हे परमेश्वर, मुझे बता कि मैं कैसे आपकी आज्ञाओं को ग्रहण करूं और उन पर चलूं। तू अपनी थैली में एक ही वजन के छोटे बड़े बांट मत रखना। तेरे बांट और तेरे नपुए दोनों पूरे पूरे और सही हों। जो कोई इस प्रकार के कुटिल कार्य करता है, वो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। प्रिय श्रोताओ, हमारा कार्यक्रम कुछ ही क्षण के बाद फिर आरंभ होगा। अभी तक आपने रुचिपूर्वक हमारा कार्यक्रम सुना, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। अभी तक आपने सुना कि अपनी जनता सेवा आरंभ करने से पहले यीशु ने 6 चेलों को चुना, जो उसके साथ प्रचार यात्राएं किया करते थे। यात्रा के दौरान वे यीशु से उसके आरंभिक जीवन के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और यीशु उनका उत्तर देते हैं। अब वे फसह पर्व मनाने के लिए यरूशलेम नगर आते हैं। यीशु लोगों को उपदेश देना आरंभ करते हैं। आइए सुनते हैं कि आगे क्या होता है। हे परमेश्वर, मैंने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। मैंने आपकी दृष्टि में कुटिल कार्य किया है और अपनी थैली में छोटे बड़े बांट और नपुए रखे हैं। मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा प्रदान कर। बड़े आश्चर्य की बात है कि यीशु परमेश्वर के वचनों से लोगों को परिवर्तित कर रहा है। मैं समझता हूँ कि लोग एहसास करने लगे हैं कि यीशु एक विशेष और अलौकिक व्यक्ति है। उसका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रकट करता है कि वह एक धर्मी जन है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि परमेश्वर उसके साथ है। उसके उपदेश सुनकर अविश्वासी लोग तो चकित हो जाते हैं। हे एरोन, परमेश्वर तुझे आशीष दे। तेरे पाप अंगीकार से परमेश्वर को प्रसन्नता है। शांतिपूर्वक जा और उसकी आज्ञाओं का जीवन भर पालन कर। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। अब मैं जीवन भर आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। आपकी कृपा और भलाई के लिए आपकी स्तुति हो।
हे पिता परमेश्वर, तेरे भवन की कैसी दुर्दशा इन लोगों ने कर दी है। हे पिता, ये तो तेरा निरादर है। तेरा भवन कैसा अपवित्र हो गया है। अरे फिलिपुस, यीशु ये कार्य क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि वो रस्सियों का एक घोड़ा बना रहे हैं। देखो, वो व्यापारियों को और उनके पशुओं को मंदिर में से बाहर निकालना है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं फिलिपुस? उसने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोला। अरे ये क्या? उसने तो सर्राफों की मेजें उलट दी और उनके सिक्के भी बिखरा दिए। हे कबूतरों के बेचने वालों, अपने कबूतर लेकर यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पिता के घर को बाजार बना दो? ये आराधना करने का स्थान है। अंत में यीशु को बोलना ही पड़ा। निश्चय ही वो बहुत ही क्रोधित है। मैंने पहले कभी यीशु को इतना क्रोधित नहीं देखा। उसे गुस्सा होने का पूरा अधिकार है। कोई मनुष्य कैसे शोरगुल होते हुए परमेश्वर की उपासना कर सकता है? तूने किसके अधिकार से मंदिर में ये उजाड़ किया है? मैं जानता था फिलिपुस कि कोई ना कोई जरूर यीशु का विरोध करेगा और उसे चुनौती देगा। हमें कोई अद्भुत चिन्ह दिखा जिससे ये साबित हो सके कि जो कुछ तू कर रहा है वो उचित है। केनान, तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे फिर खड़ा कर दूंगा। तू अपने आप को समझता क्या है? क्या तू समझता है कि तू टूटे हुए मंदिर को फिर से 3 दिन में बना सकता है? ओहो, अब यीशु क्या करेंगे? तू जानता है, इस सुंदर मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और अभी भी इसकी मरम्मत का काम जारी है। और तू अकेला मनुष्य है और तू सोचता है कि स्वयं ही दूसरा मंदिर फिर से खड़ा कर सकता है। फिलिपुस, यीशु ने कहा कि वो 3 दिन में फिर से मंदिर खड़ा कर देगा। इसका मतलब क्या है? केनान ने कौन सा मंदिर तोड़ दिया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि यीशु क्या कह रहे हैं। जो कुछ यीशु ने मंदिर में किया, मुझे ऐसा लगता है कि उससे आम जनता बहुत खुश है। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे अपने मंदिर को शुद्ध करने का अधिकार और साहस प्रदान किया। अब हम भली भांति तेरी आराधना कर सकते हैं। आमीन। तुम सबको शांति मिले। हे रब्बी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो पतरस? कल जब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो आप परेशान क्यों हो उठे थे? मंदिर परमेश्वर की उपासना के लिए होता है पतरस, परंतु उन्होंने उसे व्यापार का घर बना दिया। व्यापार का घर बना दिया? लेकिन कैसे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। फिलिपुस, लोग लंबी यात्राएं करके फसह का पर्व मनाने यहाँ आते हैं। वे बलिदान के लिए साथ में पशु तो नहीं ला सकते, इसलिए वो यहाँ खरीदते हैं जो उन्हें महंगे दामों पर दिए जाते हैं और याजकों को बाहरी कमीशन प्राप्त होता है। ये तो सचमुच में गलत बात है। याजक लोग केवल उन्हीं पशुओं का बलिदान चढ़ाते हैं जो मंदिर में से खरीदे जाते हैं और जिन्हें वे महंगे दामों में बेचते हैं। और गरीब लोग इन पशुओं को बड़ी कठिनाई से खरीद पाते हैं। ये तो खुलेआम गरीबों को लूटने के समान है। तुमने बिल्कुल सही कहा पतरस। एक ओर तो गरीब जनता अपनी गरीबी में जी रही है और दूसरी ओर
ये याजक लोग परमेश्वर की नहीं बल्कि अपने पेट की पूजा करते हैं। और ये सर्राफ क्या करते हैं? ये लोग किस प्रकार के गलत कार्य करते हैं प्रभु? सर्राफ लोग विदेशों से आने वाले यात्रियों का धन मंदिर की मुद्रा देकर बदलते हैं, क्योंकि विदेशी मुद्रा अपवित्र मानी जाती है। मुद्रा बदलने के कार्य में तो मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन पतरस, इसमें बुराई यह है कि सर्राफ बाहरी दाम वसूल करता है। मंदिर की मुद्रा से अधिक लाभ कमाया जाता है। मेरी लड़ाई धार्मिक नेताओं और इन्हीं भ्रष्ट धार्मिक कार्यों के विरुद्ध है। परमेश्वर हमारे धार्मिक नेताओं पर दया करे। ये याजक लोग साधारण जनता से बाहरी पैसा वसूल करते हैं। अब मेरी समझ में आ गया है प्रभु कि आप जो कुछ करते हैं सही करते हैं, परंतु आप कोई अद्भुत चिन्ह क्यों नहीं दिखाते, जैसा कि याजक आपसे कह रहे थे कि हमें कोई चिन्ह दिखा? उसने मुझसे ये नहीं कहा था कि चिन्ह दिखाऊं, परंतु उसने कहा था कि मैंने जो मंदिर को शुद्ध करने का कार्य किया है, यह किस अधिकार से किया है और इसके द्वारा कौन सा चिन्ह प्रकट होता है। याजक लोग इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि यह गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जान गए थे कि जो कार्य आपने किया है वो परमेश्वर की धार्मिकता का कार्य है, परंतु वे उस धन को त्यागना नहीं चाहते जो मंदिर के व्यापार द्वारा उन्हें प्राप्त होता है और जिस धन के द्वारा उनकी फिजूल खर्ची की जीवन शैली पर रुकावट पैदा होती है। पतरस, तूने ठीक कहा। हे प्रभु, क्या मंदिर ढा दिया जाने वाला है? मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि आप ऐसा क्यों कह रहे थे कि आप मंदिर को 3 दिन में फिर से खड़ा कर देंगे। फिलिपुस, मैं मंदिर की इमारत के बारे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी देह के बारे में बात कर रहा था। एक दिन आएगा जब तू मेरी बातों का अर्थ समझ पाएगा। श्रोताओ, यीशु न केवल अपने इर्द गिर्द जमा होने वाली भीड़ में ही निरंतर उपदेश दिया करते थे, पर साथ ही अपने शिष्यों को भी शिक्षा दिया करते थे। चेलों ने यीशु को मंदिर में व्याप्त अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करते देखा था और यीशु से बहुत सी बातें सीखी थी। आज जिस अन्याय का हम सामना करते हैं, उसके प्रति हमारी कैसी प्रतिक्रिया होती है? यीशु हमसे आग्रह करते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें और दूसरों से ईर्ष्या न रखें, चाहे हमें विषम परिस्थितियों में ही क्यों न जीना पड़े। तो भी हमें धार्मिकता का जीवन बिताना चाहिए। अब समय है कि हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें। परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया है जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा किया जा सकते हैं, और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने यीशु को हमारा उद्धारकर्ता ठहराकर स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेजा। संत पौलुस बताते हैं, मसीह यीशु संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। फिर परमेश्वर का वचन बताता है कि लहू बहाए बिना क्षमा है ही नहीं। यीशु ने हमारे बदले में क्रूस पर जान देकर अपना लहू बहाया। संत पौलुस लिखते हैं, पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु कब्र में ही पड़ा नहीं रह गया, वह जी उठा और सदैव जीवित है। अब मैं एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुने और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि मैं अपना उद्धार स्वयं नहीं कर सकती। मैं तेरे धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मेरे पापों के बदले में मरा। तेरा धन्यवाद हो कि मेरे सारे पाप उसी पर लाद दिए गए। धन्यवाद कि यीशु मृतकों में से जी उठा। धन्यवाद कि यीशु सदा सर्वदा जीवित है। आमीन।
मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में एक और नाटक के साथ आपसे फिर भेंट होगी।